नमस्कार। मेरा नाम है प्रकाश अव्वल। शिव शक्ति रेकी ग्रैंड मास्टर, रेकी हीलर, हेल्थ कोच हूँ और साथ साथ में मैं मेडिटेशन ट्रेनर भी हूँ। कल हम जो देख रहे थे कि हमारा गट हमारा सेकंड ब्रेन है, उसके बारे में आज थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। हमारा सेकंड ब्रेन जो है, हमारा गट खुद को कैसे कंट्रोल करता है या खुद सिग्नल कैसे सेंड करता है, उसके बारे में। हमारा जो गट है वो डाइजेशन सिस्टम उसको तो बोलेंगे, लेकिन साथ साथ में उसका इमोशनल कंट्रोल करने का भी काम होता है। हम लोगों ने कई बार सुना होगा कि स्ट्रेस में, एक स्ट्रेस से हमारा पेट खराब हो गया है। अगर हम बहुत बार ऐसे चेक करते हैं या महसूस भी करते हैं कि घबराहट जब होने लगती है ना, तो घबराहट में हमें भूख नहीं लगती। उसके साथ साथ में हम जब टेंशन में रहते हैं, तान तनाव डिप्रेशन में अगर हम ज्यादा रहते हैं, तो एसिडिटी हमारी बढ़ जाती है। वो क्यों? ये सारे के सारे जो भी प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि ये साइंस ने भी प्रूव किया हुआ है कि हमारा जो गट है, हमारा जो गट है वो हमारा गट सेकंड हमारा बॉडी का ब्रेन होता है। क्योंकि गट एक सुपर हाईवे से जुड़ा रहता है कि जिसकी सारी भावनाएं, जैसे कि डर, चिंता, गुस्सा, खुशी, गुस्सा, तान तनाव, डिप्रेशन, ये कहाँ पर असर करते हैं? सीधा जाके हमारे गट के ऊपर में असर करती है। उसके हिसाब से बॉडी फिर हमारा रेड करना चालू हो जाता है। इसके लिए हम बोलते हैं कि गट हमारे बॉडी का सेकंड ब्रेन है। इमोशनल स्ट्रेस में देखिए, हमारे गट की इनर लाइनिंग जो होती है, इनर लाइनिंग खराब हो जाती है। उसकी वजह से हमारा डाइजेशन कमजोर हो जाता है। अगर हमारा गट खराब है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर खराब है, हमारा मूड चेंज रहता है, हमारा मूड कभी हैप्पी नहीं रहेगा। वो मूड हमारा कभी भी खराब रहता है। अगर हमारा मूड खराब है तो समझ लीजिएगा हमारा गट का प्रॉब्लम है, हमारा गट हेल्थ पूरा खराब है। यानी और इस सारे को अगर हम लोग नहीं रोक जाए, नहीं अगर हम इसको क्लियर करते हैं, तो हमारा एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, ऐसे बहुत सारी बीमारियां इस सारी चीजों से आती रहती है। इसलिए हम लोगों को बाद में हम बताएंगे, हम गट का रहस्य जो हमें आ रही हमारी वो अग्नि का एक विज्ञान के बारे में सोचेंगे कि हमारी जो भारत की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है जो है, इसको आयुर्वेदा कहते हैं। आयुर्वेदा में भी गट का अपने शरीर के अंदर में एक मूल स्थान बताया गया है। आयुर्वेद कहता है कि अगर अग्नि बलवान है, अगर अग्नि बलवान है तो हमारा जीवन बलवान है। तो अग्नि अगर मंद होता है, अग्नि अगर कम हमारा रहता है, प्रज्वलित अगर कम होता है, तो हमारी पाचन शक्ति पे वो बहुत सारा असर करता है। इसलिए हम लोगों को बताया जाता है कि पानी जब पीना है, खाना खाने के पहले आधा घंटा और खाना खाने के बाद में 1 घंटा। और ये सारी कहाँ पर आके बैठता है ये सब? वही अग्नि के ऊपर में। अगर हमारा अग्नि अच्छा सा प्रज्वलित नहीं होता है, तो बहुत सारी चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर हमारा लेकिन हमारा अग्नि अगर अच्छा प्रज्वलित है, तो जैसे कि अगर संतुलित है हमारा अग्नि, हमारे खाना जो है आसानी से पच जाता है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। और हमारे खाने के अंदर से हम जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो हम लोग हमारी बॉडी को देते हैं, या हमारी बॉडी उस खा सकते हैं, जो ऑब्जर्व कर लेती है। हमारे ऊपर हमारी जो कोशिका है, वो कोशिकाएं मजबूत होने का काम बढ़िया सा होता है। टॉक्सिस हमारे शरीर से बहुत अच्छे से बाहर निकल जाते हैं। और ये सारी समस्या या सारी होने के बाद में हम जो इंसान है, वो खुद को बहुत मजबूत, ताकतवर, शक्तिशाली और ऊर्जावान हमें खुद महसूस होते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा अगर हमारा अग्नि जो है, अग्नि अगर हमारा बैलेंस नहीं है, अग्नि जो हमारा कम है, तो उसके वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा अग्नि अगर कमजोर है, तो हमारी समस्या जैसे जैसे पहले कब्ज हमें हो सकता है, गैस, ब्लोटिंग, टॉक्सिनेशन में हमारा दिक्कत आ सकता है। अगर हमारा अग्नि कम है, तो हमें थकान महसूस होगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा काम अच्छा नहीं करता है। अगर हमारा अग्नि कम है, अग्नि का जो विज्ञान हम बारे में जान रहे हैं, उसमें अगर हमारा अग्नि अगर कम है, तो हमारी स्किन के प्रॉब्लम्स भी उसके वजह से चालू हो जाते हैं। बाद में जैसे हमारा बाल है, हमारा बाल गिरना, या हमारा जो स्वभाव है, जैसे चिड़चिड़ापन उसमें से ज्यादा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आना, एसिडिटी आना, पाचन हमारा कमजोर हो जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कमजोर होता है। ये सारी समस्या कब बढ़ती है? जब हमारा जो अग्नि है, पानी क्रिया जहाँ पर काम करना है, जठराग्नि में जो अग्नि प्रज्वलित होता है, जो हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, वो अगर कमजोर है, तो हमें ये सारी समस्या 100% आती है। इसलिए आयुर्वेदा में बहुत पहले से ये सारी चीजें बताई गई है कि हमारे पेट के अंदर में अग्नि का काम क्यों ज्यादा है इतना।
बढ़िया है, या क्यों ज्यादा इतना जरूरी है। अब हम इसके गट के जो कुछ संकेत है, उसके संकेत के बारे में जाने। अगर हमारा शरीर हमें चेतावनी देता है, हमारा शरीर कुछ हमारे बॉडी के लक्षण बताता है जो हमें पहचानना चाहिए। अगर वो हम लोग पहचानते हैं या वो उसके बारे में अगर हम जानते हैं, समझ पाते हैं, तो कुछ हेल्प हम खुद की कर सकते हैं। इसके लिए जो भी हमारे जैसे हमारा डाइजेशन सिस्टम कुछ वीक है, तो उसका कुछ संकेत हमें जैसे मिलता है। अगर रोज गैस अगर रोज गैस होती है, तो मतलब हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव बैलेंस करने की जरूरत है। बैलेंस अगर है तो उसको बैलेंस करने की जरूरत है। अगर हमें रोज थकान महसूस हो रही है, अगर हमें रोज थकान महसूस हो रही है, तो समझ लेना हम जो खाना खा रहे हैं, वो खाना को हमारी बॉडी जो है अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पा रही। हमारी अगर पेट बार बार भरा हुआ महसूस होता है, बोलते हैं ना कि हम अगर खाना खाते हैं तो शाम तक कभी कभी किसी को भूख नहीं लगती, उसका पेट हमेशा भरा हुआ रहता है। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? अगर हमारा पेट भरा हुआ रहता है हमेशा, तो समझ लेना कि हमारी जो मोबिलिटी है वो बहुत सारी स्लो है। भूख न लगना, भूख न लगना भूख न लगने का हमारा तो वीक डाइजेशन के हमारे संकेत हमारी बॉडी हमें देती है, जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लगती है। उसके बाद में बार बार एसिडिटी होना, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो गट हेल्थ है, हमारा जो पेट का सिस्टम है, वो टॉक्सिनेशन अच्छा सा नहीं कर रहा है, जो टॉक्सिस नहीं कर रहा है, इसलिए हमें एसिडिटी बार बार हो रही है। स्किन में अगर हमारे डलनेस दिखता है, स्किन में अगर डलनेस है, तो इसका मतलब है कि हमारा गट कहीं ना कहीं लीक कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर में बहुत प्रॉब्लम्स आना चालू हो रहा है। अगर डकार आना, जैसे गैस निकलना, एयर जो आता है उसके हवा गिरना जैसे बोलते हैं, अगर वो सारा होता है, तो सोच लेना चाहिए कि हमारा जो फूड है इंटॉलरेंस हो रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। अगर इस सारी चीजें के साथ साथ बहुत बार हम देख चुकते हैं कि चिंता हमें बहुत होती है किसी चीज के लेकर। तो चिंता अगर बार बार बढ़ती है, चिंता अगर बार बार आती है, तो समझ लेना है कि हमारा गट का और हमारे ब्रेन का, हमारा जो इंटरनल कोऑर्डिनेशन है, वो कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो रखा है। उसके लिए हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। ये हमारे कुछ लक्षण होते हैं जो हमें खुद को पहचानना होती है। अगर इस लक्षण अगर कुछ दिखे, तो इसके बारे में जो हमें इम्प्रूवमेंट का बताया गया है, वो हमें करना चाहिए। अगर इसके अलावा अगर गट हमारा ठीक है, अच्छा है, मजबूत है, या अच्छा सा काम कर रहा है, तो कुछ चेंजेस खुद में दिख सकते हैं। जैसे कि अगर एक स्वस्थ गट हमारा अगर है, तो हमारी ऊर्जा बहुत बढ़िया रहेगी। हमारी स्किन देखिए क्लीन होना चालू हो जाती है। जिस भी व्यक्ति का गट हेल्थ अच्छा है, जैसे कि जो एक्सरसाइज करेगा या जो भी डाइट फॉलो करता है, या जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये चीजें अगर वो नहीं लेता है, तो उसका गट हेल्थ बहुत अच्छा सा काम करता है। और जैसे ही उनका गट हेल्थ अच्छा सा काम करना चालू कर जाता है, देख लीजिएगा कि उनका एनर्जी बहुत बढ़िया रहेगा। उनका जो स्किन है, स्किन इंप्रूवमेंट होगा। साथ साथ में उनका पाचन क्रिया एकदम 100% काम करना चालू कर जाता है। उनका मूड कभी भी चेंज नहीं होता है। सदा के लिए, वो हमेशा के लिए एक हैप्पी फीलिंग उनके अंदर में रहती है। उनका मन देखिए एकदम शांत रहता है। कोई भी निर्णय अगर वो लेते हैं, एकदम शांत मन से लेते हैं। जिनका गट हेल्थ अच्छा है, वो इंसान को देख लीजिएगा, उनका नींद बहुत प्रॉपर होता है। 4 घंटे में भी वो इंसान 6-7 घंटे का नींद लेता है, क्योंकि नींद में ही हमारी बॉडी खुद को रिकवर करती है। और ऐसे व्यक्ति जो हमारा खुद का वेट बैलेंस करते हैं, जो बोलते हैं माइडल वेट में, तो वेट बैलेंस करते हैं। और इन लोगों के साथ में सबसे बेस्ट अगर बोलेंगे हम लोग, जिनका गट हेल्थ अच्छा है, उनका इम्यून पावर, बॉडी की जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है ना, रोग प्रतिकारक शक्ति इन लोगों की बहुत मजबूत होती है। इसीलिए खुद को जानिए, खुद को पहचानिए कि हमारे गट को क्या चाहिए। क्योंकि हमारा गट, जैसे भी पहले बताया, कि सेकंड माइंड है। जैसे फर्स्ट माइंड हमारे बॉडी के ऊपर में है, वैसे सेकंड माइंड हमारा बॉडी के नीचे में है, सेंटर में, जिसको हम गट हेल्थ बोलते हैं। खुद की अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर क्लियर करते हैं, उसके लिए बारे में अगर हम अच्छा सा काम करते हैं, अच्छा सा वर्क करते हैं, तो हम हैप्पी और एक अच्छा सा लाइफ हम जीना चालू कर देते हैं। नहीं तो हमारे साथ साथ एक बहुत बड़ा ऐसा एक साइंस में भी कहा गया है, विज्ञान में कहा गया है, कि जिस भी व्यक्ति की गट हेल्थ, जिस भी व्यक्ति के डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो उनके साथ पूरी बीमारियों का घर खुद बना रखे हम लोग। यानी अगर हमारा पेट खराब है, अगर हम पेट की
सहायता से अच्छा सा काम नहीं करता है, तो पेट के अंदर में हजारों बीमारियों का घर होता है, वही से पूरी बीमारी हमारी उत्पन्न होती है। तो इसके लिए खुद को चेक करिएगा, खुद को जानिएगा कि हमारी गट हेल्थ कैसी है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यस, सो थैंक यू अगेन, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में।